नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं विद्यांजलि पोर्टल पर एक नए अपडेट के साथ इस वीडियो में आपके सामने हूं। विद्यांजलि पोर्टल पर नए नए अपडेट मैं इस चैनल पर लेकर आता रहता हूं। जिन भी साथियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले। विद्यांजलि के लिए मैं नए नए अपडेट इस चैनल पर देता हूं। आज मैं जो नया अपडेट देने जा रहा हूं मैं स्कूल लॉगिन पर दे रहा हूं। मैं अपने स्कूल को लॉगिन करता हूं। मैंने अपने स्कूल को लॉगिन किया और आज जिस अपडेट पर हम बात करेंगे वो है विद्यांजलि पोर्टल पर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। ये प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट की एक नई टैब यहाँ पर हमारे स्कूल लॉगिन पर आई है। इस स्कूल लॉगिन पर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट का क्या काम है वो इस पर हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जिन भी साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। विद्यांजलि पर नए नए अपडेट मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के लिए जैसे ही मैंने क्लिक किया तो इस तरह का इंटरफेस आता है। प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट का मतलब CSR मॉड्यूल पर बहुत सारे कंपनियां अपने CSR फंड को यूज करने के लिए इस विद्यांजलि पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं। जो अपने CSR फंड से विद्यांजलि पोर्टल के तहत स्कूलों में कुछ चीजें उपलब्ध कराना चाहती हैं और उसके लिए सेंट्रलाइज्ड एक प्रोजेक्ट बनता है जो स्टेट लेवल पर बनता है। और स्टेट लेवल यानी कि हमारी SCRT इस प्रोजेक्ट के लिए नोडल एजेंसी है और SCRT के द्वारा जो डिस्ट्रिक्ट पर डाइट उसकी नोडल एजेंसी है। तो ये प्रोजेक्ट जो है ये कुछ समय के लिए स्कूल लॉगिन पर रहते हैं, बाकी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये काम होता है। तो स्कूल लेवल पर ये कुछ दिनों के लिए लगभग 10-15 दिनों के लिए ये ओपन रहता है। स्कूल इस पे अपनी अपनी रिक्वायरमेंट यहाँ पर देंगे। जो कंपनियां हैं वो अपने CSR फंड को विद्यालयों के लिए प्रयोग करेंगे इस विद्यांजलि पोर्टल के तहत। तो ये किस तरह का है कि इस प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट पर जो स्कूल की बेसिक नीड्स हैं, इंफ्रा को लेकर, स्कूल क्लासरूम की नीड को लेकर जो रिक्वायरमेंट होती है वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि ये रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर एक प्लस का सिंबल यहाँ पर है। इस प्लस के सिंबल पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। प्लस के सिंबल पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आता है और यहाँ पर सिलेक्ट प्रोजेक्ट करना होता है। यहाँ पर 3-4 तरह की थीम हमें यहाँ पर मिलेंगी। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक टैब है, यहाँ पर एक क्लासरूम नीड पर है, एक इक्विपमेंट को करिकुलर एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट्स के लिए एक्टिविटी है और चौथा हमारा टूल किट और मिसलेनियस इक्विपमेंट के लिए ये किट है। तो ये 4 तरह के थीम है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर। जो भी हम कोई डिवाइस अगर हमें लेनी है तो वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। क्लासरूम नीड्स के लिए भी कोई जो जरूरतें होती हैं वो यहाँ पर डाल सकते हैं। ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं वो स्टेट लेवल पर बनाए गए हैं। स्टेट लेवल पर जो भी ये प्रोजेक्ट बनाए गए हैं वो स्टेट लेवल पर बनाए गए हैं। तो इन इस तरह के यहाँ पर 4 थीम यहाँ पर हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर ये थीम डिसाइडेड होते हैं। और इन थीम के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो हम देख लेते हैं। जैसे ही मैंने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर यहाँ पर मैंने डाला तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये प्रोजेक्ट बना है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। यहाँ पर हम देखेंगे कि कंप्यूटर एक्सेसरी, कीबोर्ड, माउस अगर चाहिए तो वो यूनिट नंबर में आप देंगे कि कितनी क्वांटिटी यहाँ पर चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि मुझे यहाँ पर 5 कीबोर्ड माउस की जरूरत है। दूसरा यहाँ पर है डेस्कटॉप कंप्यूटर की अगर कोई जरूरत है तो उसकी रिक्वायरमेंट हम यहाँ पर दे सकते हैं। इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड की अगर हमें जरूरत है, इंटरनेट कनेक्टिविटी रिलेटेड इक्विपमेंट की जरूरत है,
लैपटॉप की जरूरत है, एलईडी प्रोजेक्टर की जरूरत है, प्रिंटर्स की जरूरत है, राउटर की जरूरत है, स्मार्ट टीवी, एलईडी टीवी की जरूरत है, टैबलेट की जरूरत है, यूपीएस की जरूरत है। इतने सारे आइटम्स जिसकी क्वांटिटी को हम यहाँ पर डाल सकते हैं और वो क्वांटिटी को आप यहाँ पर एक एक करके आप दे सकते हैं और यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स को फायदा होगा। जैसे अगर ये कंप्यूटर हम डेस्कटॉप कंप्यूटर मांगे और मैं यहाँ पर मांगू कि माना मुझे 5 कंप्यूटर की जरूरत है और ये 5 कंप्यूटर की जरूरत है, मैंने यहाँ पर डाल दिया, तो ये 5 कंप्यूटर कितने बच्चों को फायदा होगा। माना मेरे स्कूल में 500 बच्चे हैं तो ये 500 बच्चों के लिए यहाँ एक्सपेक्टेड स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा जो हमारे स्कूल की स्ट्रेंथ है। यानी कि जैसे मैं अगर ये एक बोर्ड मांगू, एलईडी प्रोजेक्टर मांगू, तो उस प्रोजेक्टर को कितने बच्चों के लिए बेनिफिशियल रहेगा उतने बच्चों की संख्या हमने यहाँ पर डालनी है। उसके बाद ये डालकर हम यहाँ पर सेव एंड पब्लिश कर देंगे और सेव एंड ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। सेव एंड पब्लिश कर देंगे तो ये पब्लिश हो जाएगी और जो हमारा स्टेट और डिस्ट्रिक्ट एजेंसी है वो इसको देखेंगे। अब मैं दूसरी टैब में हम देखेंगे कि क्लासरूम नीड में हमें क्या क्या प्रोवाइड करा रहे हैं। ब्रेल और लार्ज फॉन्ट की टेक्स्ट बुक हमें दे रहे हैं, चेयर बेंचेस दे रहे हैं, कप बोर्ड दे रहे हैं, ग्रीन बोर्ड दे रहे हैं, स्कूल की यूनिफॉर्म दे रहे हैं, साइंस एंड मैथ किट के लिए, स्टेशनरी के लिए, टैबलेट के लिए, टेक्स्ट बुक और व्हाइट बोर्ड। ये सारी जरूरतें जो क्लासरूम को सही ढंग से संचालित करने के लिए है, उनकी संख्या भी हम यहाँ पर डालते चलेंगे और उसके बाद हम यहाँ सेव एंड पब्लिश कर देंगे। यानी कि आपको क्लासरूम नीड के अंदर जितनी जरूरतें हैं वो सब यहाँ पर दिखाई देंगी और जितने बच्चे भी उस के लिए इंपैक्टेड रहेंगे, कितने बच्चों को वो बेनिफिट रहेगा, वो बच्चों की संख्या भी आपको यहाँ पर डालनी है उसको पब्लिश करने के लिए। अब हम तीसरे थीम पर चलते हैं। तीसरे थीम पे है इक्विपमेंट एंड को करिकुलर एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट्स के आइटम। ये इस प्रोजेक्ट के तहत हमें कौन कौन सी मिल सकती हैं, जैसे बैडमिंटन की किट्स मिल सकती है, शटलकॉक और रैकेट्स, बास्केटबॉल की किट मिल सकती है, कैरम बोर्ड, चेस बोर्ड, क्रिकेट की, फ्लाइंग डिस्क, फुटबॉल किट, हॉकी किट, मिसलेनियस प्राइमरी स्पोर्ट्स, टॉयज एंड गेम्स फॉर डिजिटल टॉयज एंड गेम, उसके अंदर वॉलीबॉल की किट, उसके बाद सेव एंड पब्लिश और उन किट्स की संख्या और यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेड स्टूडेंट्स आपको डालने हैं जितने भी आपके रहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अगले थीम पर, चौथे थीम पर क्या है, क्योंकि ये थीम जो है वो स्टेट के द्वारा सिलेक्टेड होते हैं। अब टूल किट में हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है इन प्रोजेक्ट के तहत। आर्ट रिलेटेड इक्विपमेंट अगर कोई चाहिए, कारपेंट्री टूल्स के लिए चाहिए, गार्डनिंग टूल्स चाहिए, लैब इक्विपमेंट कुछ हमें चाहिए, पेंटिंग इक्विपमेंट चाहिए, स्किल रिलेटेड कोई इक्विपमेंट चाहिए, टूल किट हमें चाहिए, उसका नंबर और वो बच्चों की संख्या आप जो भी यहाँ पर डालें वो आप संख्या यहाँ पर डाल दें और उसके बाद सेव एंड पब्लिश कर दें। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि 4 तरह की रिक्वायरमेंट है जो हम यहाँ पर पब्लिश कर सकते हैं और इसकी रिक्वायरमेंट को पब्लिश करने के बाद वो सारी की सारी यहाँ पर पब्लिश में यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद उसको स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट उसको डिसाइडेड करेगा कि वो जो प्रोजेक्ट है आपके स्कूल के लिए वो रिजेक्टेड होगा या उसको कंप्लीट करेंगे। तो रिजेक्ट हो जाएगा तो वो रिजेक्टेड लिस्ट में आ जाएगा, अगर कंप्लीट करेंगे तो वो टाई अप करके स्कूल से वो एक्टिविटी, वो टूल्स, वो किट, वो जो भी सामान आपने यहाँ पर मांगा था वो सामान आपके पास पहुंच जाएगा और उसके बाद इस एक्टिविटी को क्लोज कर देंगे। तो ये स्टेट और डिस्ट्रिक्ट डिसाइड करेगा आपके स्कूल की नीड के असेसमेंट के हिसाब से कि वो आपके स्कूल की जरूरतें वहां पर हैं या नहीं है, इतनी जरूरत है, कितने बच्चों के लिए कितना सामान की जरूरत है, वो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट डिसाइड करेगा। तो आप यहाँ से जितने भी स्कूल्स हैं अपने अपने रिक्वायरमेंट यहाँ पर इस प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के तहत दे सकते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो CSR फंड से इन जरूरतों को पूरा करेंगे विद्यांजलि पोर्टल के तहत। तो ये बहुत बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी आपको विद्यांजलि पोर्टल पर मिली है। तो सभी स्कूल अपनी अपनी रिक्वायरमेंट यहाँ पर इन चारों प्रोजेक्ट के अंदर दे सकते हैं। जल्दी ही इस विद्यांजलि पोर्टल पर एक नए अपडेट के साथ आपके साथ मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। एक बार फिर मेरा निवेदन, जिन भी साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। विद्यांजलि पर नए अपडेट मैं लाता रहता हूं। धन्यवाद।